जी। वंदे मातरम। आ, आज की होस्टिंग हेमंत भैया करें आप। वंदे मातरम सभी को। मैं हेमंत किशोर मंटू बिहार की राजधानी पटना से आप सबों के बीच लाइव हूँ। और आज 24 सितंबर 2025 में हम सब एक बार फिर नारी सुरक्षा के बैनर तले सीखने और सिखाने के लिए आतुर हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले आज हम लोग का अभी नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में मंत्रों के उच्चारण के साथ इस कड़ी को चालू करेंगे और इसके लिए हम लोग के बीच सबसे पहले ज्योति दीदी आएंगी और वो अपने मंत्रों से हम लोग को और हम लोग मने को दोहराएंगे। जी ज्योति जी, दीदी। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। चलिए, पहले देवी जी का ध्यान करते हैं। इसके लिए कमर सीधी करिए। चश्मा अगर पहना हो तो उतार लीजिए। नेत्र बंद करके हाथ जोड़ देते हैं और देवी जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं। ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मातर प्रणमामि भूर्भुवः। प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रिति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ॐ सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आज देवी दुर्गा के तीसरे रूप का ध्यान करेंगे और उन्हीं का ध्यान करते हुए अब उन्हें प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए उसमें महसूस हुई गर्मी को अपने आंखों तक ले जाएंगे, महसूस करेंगे और बड़ी ही विनम्रता के साथ नेत्रों को खोलेंगे और अपने चौपाल में सीखो सिखाओ के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भैया जी, हेमंत भैया जी, धन्यवाद। शुरू करिए भैया। जी दीदी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वंदे अब मातरम हम सभी को। और सबसे पहले स्वाध्याय करते हैं सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। कोमल बहन। वंदे मातरम सभी को। आवाज तेज करो। अभी भी नहीं आ रही भैया? थोड़ा सा तेज कम आ रही है। अब? एक अभी भी कम। ऐसा क्यों? एक मिनट। अब आ रही है? हाँ जी। हाँ, अब क्लियर है। जी, पढ़ रहे हैं। कैंसर व बढ़ा प्रोस्टेट साध्य रोग है। नंबर एक, कैंसर का इलाज हो सकता है। यह रोग अब असाध्य नहीं रहा व इसका उपचार समय से पता लगने पर सरलता से हो जाता है और रोगी ठीक ठीक भी हुए हैं। यह एक खराब तरह के ट्यूमरों के समूह का नाम है जो शरीर के अंदर या बाहर निकल आते हैं और, और गोभी की तरह बढ़ते हैं। इनका अस्तित्व स्वतंत्र व स्नायु है। तंतुओं व सेल्स को खराब करते हुए बढ़ते जाते हैं और रोगी की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। यदि समय से उपचार करके
बढ़ाव रोका ना गया तो इसमें अधिकतर घातक सिद्ध होते थे। परंतु अब इस पद्धति में सिम्प्टोमाटी उपचार कर तकलीफ से छुटकारा पाते हैं। यदि भूख नहीं लगती, भूख का मिश्रण, यदि नींद नहीं आती तो नींद का मिश्रण, और ये दर्द बहुत होता है तो दर्द कम करने की दवा देते हैं। और मरीज को फिर आराम होने के साथ साथ रोग का जड़ से निदान होता है। या जब यह रोग फैलकर बाहर निकलता है तो गोभी की तरह बढ़ने लगता है और घातक सिद्ध होता है। कैंसर के उपयुक्त लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त 6 से 7 कारण और भी हैं जो प्रायः रगड़ से, कटाव से या खाते पीते कटाव से खून में खराबी पैदा करते हैं और अच्छी टिश्यूज एंड सेल्स भी खत्म हो जाती हैं। रोग बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए जरूरी है कि अतिशीघ्र रोग पता लगे और उतनी जल्दी उपचार मेरी पद्धति द्वारा शुरू हो। नंबर 2, इसके कारण निम्न है। नंबर 1, तंबाकू, खैनी खाना और मुंह में रखे रहना। नंबर 2, जली हुई रोटी खाना। नंबर 3, सिगरेट, चिरूट, सिगार पीना। इससे खाने की नली नाक या गले के अंदर हो जाता है। नंबर 4, एक्सरे या बम विस्फोट द्वारा जहर फैलने, फॉल आउट के कारण दूषित वायु का असर कैंसर पैदा करता है। नंबर 5, रगड़ से, जैसे नए जूते, नए दांतों की बत्तीसी सेट्स जो ठीक से ना लगा हो, जबड़ों व गाल का कैंसर पैदा करता है। नंबर 6, कोल टार डाई आदि खाने के रंग भी विषैले होते हैं और कैंसर प्रायः इन्हीं से होता है। यूएसए में कानूनन सिगरेट पैकेट पर लिखा जाता है कि उपयोग घातक सिद्ध हो सकता है, वे अपनी जिम्मेदारी पर पिएं और खाएं। भारत में भी स्ट्यूटरी वार्निंग दी जाने लगी है। यह अच्छा शिक्षात्मक ढंग जागरूकता पैदा करने का है। नंबर 3, कैंसर साध्य रोग है और ठीक किया जा सकता है सामयिक व सही उपचार द्वारा। खराबी कम करके व दूर करके बिल्कुल स्वस्थ टिश्यूज व सेल्स बनते हैं। मेरी पद्धति बहुत खोज के बाद लगभग 1914 ईस्वी को निकली और अब तक 2 लाख मरीज मेरी दवा सेवा 30 लाख व्यक्तियों को पद्धति के अनुसार रोगियों को आराम पहुंचाया। मेरे पास 1200 पत्र प्रशंसात्मक हैं और विविध तबके के लोगों द्वारा भेजे गए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं हूँ। अधिकांशता है। मैंने व्रत लिया है कि मैं जीवन भर दवाएं मुफ्त दूंगा। वह कराने लोग अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता आदि स्थानों से आते हैं और लाभान्वित हुए। पुस्तक अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका, सिलोन, श्रीलंका आदि देशों में मंगाई गई है। भारत में तो चारों कोनों में मंगाई जाती है और रोज मंगवाते हैं। मेरी पद्धति का अनुसरण 10,000 व्यक्ति कर रहे हैं और लगभग 25 रोगियों को दवाएं दी गई हैं। मेरी विधि से कम समय में प्रायः 100% लोगों को लाभ होता है। लाइलाज रोगों में भी दवाएं काम करती हैं। अल्सर, टॉन्सिलिटिस, अपेंडिसाइटिस, टेक्रोमा, आंख का भयंकर रोग, घेंगा, गैटर आदि में तो आराम पहुंचा है और कोई वजह नहीं है कि कैंसर भी ठीक ना होवे। 51 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि कुछ कैंसर के रोगी मेरी दवा से अच्छे हुए हैं और काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। दवाएं बहुत सस्ती हैं, वह 1000 रोगी 1 रुपए की दवाई में अच्छे हो सकते हैं। नंबर 4, मैं कैंसर के कुछ केस दे रहा हूँ। ये ठीक हुए हैं, ये लाभान्वित हुए और रोग से मुक्त हो गए हैं। उनका सही व सच्चा विवरण निम्न है। नंबर 1, दिनांक 23/7/65 को माननीय न्यायाधीश श्री अस्थाना के एक रिश्तेदार को देखने के लिए मुझे लेखक को बुलाया गया। मरीज जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तथा सांस लेने में कठिनाई थी। रोगी वास्तव में मर चुका था और सांस लेना व नाड़ी एकदम बंद हो गई थी। आंखें एक टक फिक्स हो गई थी। मैंने कोशिश कर दवाएं देकर फिर से कार्यशील किया और बिना कुछ मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए जिला दिया। उनको दिल के रोगों का मिश्रण दिया। 4 मिनट में फिर से जान आ गई क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं नुकसान पहुंचा पाई थी। माननीय श्री के बी अस्थाना जज हाई कोर्ट वहां पर थे और उन्हीं से पूछा जा सकता था। नंबर 2, मुझे दिनांक 31/7/65 को श्री आर के चौधरी अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट जज इलाहाबाद के पिता को देखने के लिए बुलाया गया। वह मौत के ग्रास बनने वाले थे। बेहोशी व बलगम की गड़गड़ाहट गले में थी। घर वालों ने बच्चिया का दान करवा दिया था। घर वालों में महिलाएं उन्हें नीचे उतारने के लिए तत्पर थीं।
परंतु मेरी दवा पर उनकी बलगम की घड़घड़ाहट कम हो गई और सांस फिर से पूर्ववत आ गई, जो 4 मिनट में उपचार के बाद ठीक हुई तथा पूरे होश में लगभग 4 मिनट में आ गए। नंबर 3, लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। श्री T.N. वाजपेयी एडवोकेट इलाहाबाद की धर्मपत्नी को बहुत ज्यादा रक्तचाप का बढ़ाव हो गया और उनके बार बार सिर हिलाने से सिर दर्द बढ़ जाता था, वह चक्कर आता था। मेरी दवा से कुछ ही सेकंडों में 120 पर आ गया तो 185 तक चला गया था और वे ब्लड प्रेशर रोग से मुक्त हो गई। नंबर 4, लगभग 15 वर्ष पहले श्री रामचंद्र सिन्हा उप डाकपाल कन्नौज फर्रुखाबाद जनपद मेरे पास आए और एक न भर पाने वाले टांके के लिए दवा ले गए। यह टांका गुर्दे के ऑपरेशन पथरी निकालने के लिए हुआ था और इसी घाव से पेशाब निकलती थी, जबकि मूल द्वार से निकली। वह खुशी खुशी लगभग 1 घंटे में आए और कहा कि मैं रोग से मुक्त हो गया। यह तंबाकू खैनी खाते थे और मुंह में रखे रहते थे। मैंने उनको इस कारण तंबाकू छुड़ाने की आदत वाली दवा दी और वह ठीक हो गए, क्योंकि तंबाकू इरिटेक्शन तंबाकू की वजह से थी, जिससे घाव नहीं भर रहा था। उनका पत्र मेरे पास है और पूर्ण विवरण मेरी पुस्तक सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं में है और इसकी अंग्रेजी पुस्तक भी देखें। नंबर 5, सही कैंसर के केसेस। कई वर्ष पूर्व डॉक्टर सावंत, जो कमला नेहरू स्मारक अस्पताल इलाहाबाद की चिकित्सा अधीक्षक थी, लेखक से मुस्मात जुग्गी पत्नी मसीह, जो चुनार के थे, इलाज करने को कहा। यह कैंसर गुप्तांग प्राइवेट पार्ट का था और ट्यूमर बच्चेदानी पर भी असर था। वह एडवांस स्टेज के रोगी थे और 3-4 माह में मरने वाली हैं। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया था। उसको दवा देते ही दूसरे दिन से आराम हुआ। दर्द में बहुत कमी थी, वह बेचैनी दूर हो गई। 12 रोज में वह ठीक होकर चली गई। नंबर 2, लगभग 4-5 वर्ष पूर्व श्री राम दत्ता पांडे, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेखक से इलाज करवाने आए। उनको कैंसर गले में खाने की नली व समीपस्थ स्थानों का था। वह कुछ खा पी नहीं सकते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। बम्बई में टाटा मेमोरियल स्मारक अस्पताल के डॉक्टर बोजियूज ने लाइलाज कह दिया था और घर वापस जाकर रहने के लिए कहा था, जिससे वे परदेश से न मरे। वह इलाहाबाद में रहे और 12 से 14 रोज में ज्यादा सिगरेट पीने की आदत से काफी छुटकारा पाया और वह तरल पदार्थ खाने योग्य हो गए थे और दर्द भी बहुत कम था। वह 15 दिनों में खीर भी खाने लगे थे तथा सिगरेट, जो कि मुख्य कारण बीमारी का था, बहुत नियंत्रित होकर पीते थे। यहाँ से ठीक होकर चले गए थे। नंबर 3, लगभग 6-7 वर्ष पूर्व श्री आलोपी शंकरी सिंह, रीडर गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद, अपनी माँ का ब्रेस्ट कैंसर के इलाज हेतु आए। तब डॉक्टरों ने व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन ने जवाब दे दिया था। दवा खाई और पूर्णतः ठीक हो गई। नंबर 4, लगभग 12 वर्ष पूर्व पत्नी श्री यज्ञा दत्ता पोस्टमैन इलाहाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में थे। उनको कैंसर हो गया था, जिससे जबड़े नहीं खुल रहे थे। वह महिला दवा खाकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई और नाउम्मीद समाप्त हो गई थी। वह 6-7 वर्ष ठीक से रही। नंबर 5, लगभग 7-8 वर्ष पूर्व डॉक्टर एम वलीउल्लाह, भूतपूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट, को जबड़े का कैंसर हो गया। बहुत कमजोरी थी, बिना सहारे चलना फिरना कठिन हो गया था। मेरे उपचार से वह ठीक हो गए थे, परंतु घर वालों की जिद करने पर इंग्लैंड गए और इलाज करवाना चाहा, परंतु डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया। इनकी बहुत तेजी से अच्छी हालत बिगड़ी और वही हुआ जो लेखक ने बताया था। बड़ी जोर से सर्दी आदि लगी, बलगम जकड़ गया था। उनका डॉक्टर बरार, जो घरेलू डॉक्टर थी, बुखार आने पर इलाज किया और नाजुक हालत फिर हो गई और उन्हीं के तथा लंदन के इलाज से स्वर्गवासी हुए। बेगम वलीउल्लाह कहती थी कि लेखक की दवा बंद न की जाती तो वह नहीं मरते। जितना जल्दी वह चल बसे, वह लेखक की दवा खाकर 3-4 सप्ताह अपने घर के लॉन में अपने आप टहल लेते थे। श्री हामिद हसन जी, जो सरकारी वकील थे, बाद में जज होकर अवकाश प्राप्त हुए। उन्होंने सब देखा था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के पहले एक व्यक्ति, जो फ्रांस के निवासी थे और गांव में रहते थे और सैकड़ों रोगियों को ठीक करते थे, एक सूत्र द्वारा, जिसका अर्थ था, मालिक की दया से मैं प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा हूँ, हर तरह से लाभ होता जा रहा है। आधे रोगी तो इतने से ही ठीक होकर कुछ घंटे में चले जाते थे और मनोबल व शक्ति का सदुपयोग होता देख और लोग जो कठिन रोगों से ग्रस्त थे आए और उनका शिक्षण मंत्रोच्चारण के अतिरिक्त करना आवश्यक था, जिससे रोगी गंभीरता को समझे
और अपने मनोबल से स्वयं को निरोग करें। यह आत्मतुष्टि ऑटो सजेशन का मंत्र बड़ा ही लाभपूर्ण रहा। यह मनोवैज्ञानिक उपचार बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। नंबर 6, इलाज। यह बहुत जरूरी है कि रोगी की ताकत व मनोबल अच्छा रहे और कोई भी गंभीरता तथा संजीदगी न उत्पन्न होने दे। झूठी व दिखावे वाली सहानुभूति से नुकसान ही नुकसान है। रोगी से सबको कहना चाहिए कि वह शीघ्र अच्छा हो जाएगा और रोज उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इसके लिए कलकेरिया फॉस 12x, कॉलीफॉस 3x व नेट्रम म्योर 3x पानी में घोलकर एक एक ग्रेन चावल के बराबर मिलाकर दें। दिन में 4 बार 8 बजे सुबह, 12 बजे दिन, शाम को 4 बजे व 8 बजे रात्रि में दें। एक एक ग्रेन मिलाकर 2 और पानी को गुनगुना बनाकर घोल कर दें। रोगी अपने से भी कहे कि वह दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है और इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर अच्छा पड़ेगा। मायूसी का ख्याल मन में भी नहीं आने दें। नेटेंथिस एक्वा मदर टिंचर बहुत लाभप्रद है। यह गम को दूर करती है और जीवन को बेहतर बनाती है। इसकी 3-4 बूंद 100 ग्राम पानी में 2 और में घोलकर 3-4 बार दिन में दें। साथ में कैरिक्नोसिन 200 की एक गोली 15 रोज पर दें और 1-2 माह बाद हर माह के कालांतरण में दें। यदि वह दवाएं लाभ ना करें तो निम्न दें। साइलेसिया, यह बहुत लाभदायक है। यदि मरीज को तकलीफ रात को बढ़ती है या पूरे चंद्रमा के साथ, तो यह प्रायः ठीक कर देती है। यह 1 ग्रेन 2 औंस पानी में मिलाकर 1 चाय के चम्मच द्वारा 3 बार सुबह 7 बजे, रात्रि 8 बजे व बीच में 1 बार दें। यह बहुत कम समय तक असर करती है। अतः 30x व 200x के बाद 1000x की दवा दें। 1 गोली प्रति 10 दिन पर दें। फिर 10,000x व 50,000x दें। 15-15 रोज बाद 2 गोली। इससे लाभ होकर रुक जावे तो 10,000 1 लाख की गोली प्रति माह कालांतरण से दें। फ्लक्स 30 साइलेसिया के असर को बढ़ावा देती है और लाभ इससे होना शुरू हो जाता है। सल्फर को साइलेसिया की शक्ति बढ़ाने से पहले प्रतिदिन सुबह 3-4 रोज दें, जिससे लाभ होना निश्चित हो जाता है। सल्फर 200x व 1000x की शक्ति उसी प्रकार से बढ़ावें और साथ साथ दोनों को दें। यदि दर्द हो तो फेरमफॉस 12x, कॉलीफॉस 3x, साइलेसिया है भैया ये, PS3x, कालीसल्फ 3x, MP क्या है 3x व साइलेसिया 12x का मिश्रण 9 बजे सुबह, 5 बजे शाम तथा 9 बजे रात्रि को दें। यदि 24 घंटे में लाभ ना हो तो 200x तक की शक्ति धीरे धीरे बढ़ा दें। हाइड्रा 30, कॉर्डुरोंग 30, कैब्रॉन 30, मॉर्फिन 30 व ARS अल्ब 30 1 गोली 6 बजे सुबह व 4 बजे शाम दें। भूख कम लगे तो CP3x, फेरमफॉस 12x, कालीम्योर 3x, कालीसल्फ 3x, नेट्रम्योर 3x, नेट्रमफॉस 3x, साइलेसिया 12x का मिश्रण 7 बजे, 2 बजे तथा 6 बजे शाम को दें। यदि नींद न आवे तो फेरमफॉस 12x, कालीम्योर 3x, कालीफॉस 3x, नेट्रम्योर 3x, नेट्रमफॉस 3x मिलाकर दें। यदि और कोई तकलीफ परेशान करे तो इसका मिश्रण तैयार करके दें, जैसे सिर दर्द, पेशाब रुकना आदि। CP12x, CP3x के स्थान पर दें। यदि रोगी वृद्ध हो तो हाइड्रेस 30x रोज सुबह दें। इलाज के शुरू में 24 घंटे तक और कोई दवा न दें। निम्न विशेष लक्षण हैं जो तकलीफ होने पर दें। बायोकेमिक दवाएं, कलकेरिया सल्फ 3x, 12x, 6x व 30x लाभप्रद है। यदि कैंसर की तकलीफ में कड़ापन हो, कड़ा ट्यूमर और औरत के वक्ष कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में विशेष लाभदायक है। फेरमफॉस 200x, कॉलीफॉस 200 के साथ कलकेरिया सल्फ 200x बहुत उपयोगी है। दर्द कम करने में तथा नींद भी लाती है।
काली सल्फ 3x उपयोगी है चमड़ी पर ट्यूमर होने पर। मुंह की म्यूकस सतह पर अच्छा काम करती है। पीला पस निकलता है और लाभ यह है कि दर्द भी कम होता है। नेट्रम फॉस 3x जीभ के कैंसर में उपयोगी है। खास तौर से पीली सतह वाली जीभ पर कोटिंग होती है, परत को दूर करती है। काली म्योर 3x मुलायम कैंसर में फायदेमंद है। वक्ष के कैंसर में विशेष रूप से फायदा होता है। कलकेरिया सल्फ 3x अत्यधिक पस बनने से रोकती तथा घाव को बनने में मदद देती है। साइलेसिया 12x भी लाभप्रद है। मैग्नीशिया फॉस 3x 6x 12x या 30x भी दर्द कम करती है। यह मिश्रण बहुत लाभप्रद है। नेट्रम सल्फ 3x को तब दें जब शरीर पीला या पीली पेशाब हो। कृपया मेरी यह पुस्तक पूर्ण जानकारी के लिए पढ़ें या अंग्रेजी संस्करण सिंपलेस्ट रेमेडीज फॉर ऑल डिजीज मंगा लें तथा सुचारू रूप से उपचार करें। सहायक पुस्तिका सरल होम्योपैथिक चिकित्सा भी सुधा दरबारी से पत्र व्यवहार करके या फोन से मंगा लें। यह पुस्तकें उपलब्ध है। मेरे निवास का पता 25B/33 पुरुषोत्तम दास टंडन रोड, कानपुर रोड, इलाहाबाद है। निम्न होम्योपैथी दवाएं भी लाभकारी सिद्ध होंगी यदि एक चार्ट बनाकर क्रमानुसार दें। कार्सिनोसिन 200 को छोड़कर सब दवाएं दिन में 3-4 बार दें। 1 ग्राम प्रत्येक का ऑर्डर दें। एक गोली 20 साल की खुराक है या माह में एक बार केवल दें और लगभग सभी स्थितियों में आश्चर्यजनक सफलता मिलती है। आर्सेनिक अल्ब 30 बहुत लाभदायक है यदि बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई हो और बार बार थोड़ा पानी पीने का मन करे। तीव्र दर्द, जलन वाला दर्द व अन्य रोगी को 1 बजे से 3 बजे सुबह तक अधिक कष्ट रहता है। ब्राइटा कर्व 30 मोटे ट्यूमर या सूजन में विशेषकर लाभ करता है। यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। कार्बो एनिमलिस 30 यह दवा महिलाओं के वक्ष का कैंसर हो तो लाभदायक सिद्ध होती है। पत्थर की तरह भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ी व छोटी गिल्टियां जो नीले आकाश के रंग की तरह होते हैं, जैसे बगल की गिल्टियों में सूजन रहती है और वक्ष में दर्द होता है। कार्बोलिक एसिड 30 प्रायः सब तरह के कैंसरों में उपयोगी होती है। कार कार्ब्रॉन 30 तीव्र दर्द में उपयोगी है जो खासकर पेट के अंदर हो। कॉर्न ड्यूरांगो कैंसर या यूल्सरेस में इसी की 6x त्वचा के कैंसर ओपन अल्सरेटेड खुले फोड़ों की तरह जैसे कॉन्मियम 30 कड़े ट्यूमर में लाभकारी है। चोट में यदि कैंसर हुआ हो तो बहुत लाभदायक है। यूपोहर्ब 30 कैंसर के दर्द में अचूक चिकित्सा और जलन के साथ दर्द में लाभप्रद है। हाइड्रस 30x से त्वचा के कैंसर से लाभ ही होता है। त्वचा, पेट, ब्लैडर, मूत्राशय, बच्चेदानी, यूट्रस तथा वक्ष ब्रेस्ट में बहुत अच्छा काम करती है। दर्द व कैंसर फैलने से रुकता है और यह हर तरह के कैंसर में लाभदायक दवा है। मॉर्फिन 30 रोगी के दर्द की सेंसिटिविटी को कम करता है जो न खाने से रोगी को बहुत सेंसिटिव बना देगी। नंबर 11 फाइटोलका 30 भी लाभप्रद है विशेषकर बादी व कड़े ट्यूमर में। ब्रेस्ट कैंसर में लाभदायक है। इससे कड़ापन, लाली व दर्द भी दूर हो जाता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि वृद्ध पुरुषों के पेशाब के अंदर से बाहर निकलने के पहले इस ग्रंथि से होते हुए आती है। यूरेटर से निकलने में इसके बढ़ने से पेशाब रुक जाती है या बहुत कम हो जाती है। शल्य चिकित्सा द्वारा रास्ता साफ हो जाता है। यह एक मेजर ऑपरेशन है। एलोपैथी के अनुसार यह बहुत जरूरी है, परंतु बायोकेमिक व होम्यो पद्धति के अनुसार बढ़ावा रोका व समाप्त किया जा सकता है। पेशाब ट्यूब को ब्लैडर व यूरेटर से न निकालकर सीधे बाहर निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से स्वाभाविक रूप से फिर निकालना ज्यादा लाभप्रद होगा। और मेरे पास एक केस है जिसमें से भी ना होने पर ट्यूब निकाल दिया। अब पेशाब ठीक से हो रही है। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी का केस है जिसमें मेरे दवा सेवन करने से प्राकृतिक अवस्था वाली पूर्व दशा भाई ट्यूब और पॉलीथीन के ट्यूब निकाल दिया। आप इनसे मिल सकते हैं। यह श्री महेश प्रसाद जी
सेकंड असिस्टेंट जो टू कमिश्नर इलाहाबाद डिवीजन इलाहाबाद के कार्यालय में हैं, उनके पिताजी हैं। नंबर 1 कल्केरिया फॉस 3x, कालीमेर 3x, नेट्रम फॉस 3x, नेट्रम सल्फ 3x व साइलेसिया 12x 6। ओजेड को और पानी में गुनगुना करके नई शीशी में घोल बना लें, या गंगा जल उपलब्ध हो तो सेवन से लाभ होगा। दिन में 5-7 बार चाय के चम्मच से दवा दें। नंबर 2 सूजन का मिश्रण पुस्तक में लिखी हुई विधि के अनुसार दें, लाभ अवश्य होगा। उस सज्जन को 3-4 सप्ताह में बहुत आराम मिला और फिर जब दूसरी बार दवा लेने व दिखाने 6 सप्ताह बाद आए तो ट्यूब आदि सब निकाल कर फेंक दिया गया। कल्केरिया फॉस 3x, फेरम फॉस 12x, कालीमेर 3x, कालीफॉस 3x, कालीसल्फ 3x, नेट्रम मेर 3x, नेट्रम फॉस 3x, नेट्रम सल्फ 3x, साइलेसिया 12x का मिश्रण भी एक बार उक्त मिश्रण व एक बार इसे अदल बदल कर दें। 8 बजे, 10 बजे, 4 बजे व रात्रि 8 बजे नंबर 1 घोल दें तथा 6 बजे सुबह, 9 बजे दिन, 6 बजे शाम व 9 बजे रात्रि को नंबर युक्त मिश्रण दें। मालिक चाहेगा तो लाभ अवश्य अदल बदल कर होगा। यदि दर्द बहुत ज्यादा हो तो सूजन वाला मिश्रण 10-10 या 15-15 मिनट बाद आवश्यकता अनुसार दें, फिर उक्त समय से दें जब दर्द सूजन में कमी हो। जी भैया, हो गया। हेमंत भैया, होम्योपैथी में रेस्टेक्स, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, वंदे मातरम जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। आज आगे भी हम पढ़ सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं की पुस्तक का एक अध्याय, जिसमें सबसे गंभीर रोग प्रोस्टेट और कैंसर में किस तरीके से उन्होंने इलाज किया उसकी जानकारी दी। कब कौन सी तकलीफ होती है तो क्या कौन सी दवा लेनी है, नींद नहीं आ रही तो कौन सी दवा लेनी है, इस तरीके की छोटी छोटी जानकारी। बीच में छोटी छोटी बातों में भी एक जानकारी मिली कि हाइड्रेटिस नाम की दवा कब देनी है, कार्बोमेनिस कब इस्तेमाल होता है, और इन सभी के साथ विनती एक ही है आप लोगों से कि जो ये सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं की जो पुस्तक हमारे पास हाथ लगी है, ज्ञान हम सभी अर्जित कर रहे हैं, इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जो करना है, परीक्षित जो करना है, तो सबसे पहले छोटी छोटी समस्याएं जो अपने घर में है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी है, दस्त है, चक्कर आ रहा है, उनमें अपने परिवारों पे और अपने आप पर करें। सबसे पहली, ऐसा नहीं कि आज ज्ञान मिला और कल से किसी कैंसर रोगी को पकड़ लिया जी मैं आपका इलाज करूंगा, ये भूल के भी नहीं करें। नहीं तो जो आप अपने लिए जो अपनी जीत हासिल करने के लिए अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बनने का प्रयास करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। और हम सभी स्वास्थ्य रक्षक अपने परिवार के पहले बनने के प्रयास में हैं, क्योंकि हमारे पास सभी चीजें सीखने के बाद अनुभव, अलग अलग बहनों से अनुभव, परिवारों से जो अनुभव मिलेगा। आज मेरे पास किसी का अनुभव आया था कि बायोकेमिक की दवाओं का जो जिक्र चल रहा था, मैंने जलन के लिए इस्तेमाल किया है और आज पहला दिन है, अभी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो अपने लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए। तो पहले अपने लिए करना है, उसका क्या परिणाम मिलता है उसके आधार पे जब आपका विश्वास बढ़ता जाएगा तब आप उन्हें कह सकते हैं। या आपके कोई करीबी आ जाते हैं किसी गंभीर रोग से, तो आप उनको ये किताब उपहार स्वरूप दे दीजिए कि भैया ये रही किताब, ये डॉक्टर की कही हुई है, लिखी हुई बातें, आपका मन भरता है, मन मानता है, दुष्प्रभाव नहीं है, आप इसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम में से कईयों के साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि दिन भर में इतने फोन आते हैं, भैया ये है, मतलब गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन स्थिति और परिस्थिति गंभीर रोगों के साथ विपरीत होती है। इसलिए सबसे पहले या तो जो व्यक्ति है वो आपका, मतलब उसका फैसला मतलब अटल होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, अविश्वास के साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर हाल में चाहे जितनी मर्जी कोई भी दवाई हो, कोई कुछ भी हो, 100% परिणाम कहीं से भी नहीं मिलता, इस बात का भी है।
लेकिन इस दवाओं से क्या है कि दुष्प्रभाव नहीं है। 110% या 1000, 5000, 10,000% है कि इन दवाओं के, बायोकेमिक दवाओं का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। अपने परिवार में अभी दीदी है, समा बहन है, उसके बेटे के साथ कुछ हुआ है, बायोकेमिक की दवाइयाँ चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है उसको, ठीक है, आज तीसरा दिन है, काफी अच्छा सुधार है, जबकि वही डॉक्टर के पास जाती। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहले अपने परिवार के लिए, अपने लिए करके ही उस कार्य को कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए कोई पूछता है, मैंने कहा भैया नहीं, आप मना कर दो, आप उनको बोल दो कि बायोकेमिक में काफी अच्छा इलाज है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, आप भी पढ़ के अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कौन सी दवा लेनी है। ये आप सभी के लिए हिदायत है। ये नहीं हुआ कि छुट्टी मतलब सारी चीजें। और ये देखो अभी से शुरू हो गया है पढ़ने को, कोल्ड कप की कौन सी बायोकेमिक दवाएं पढ़ने के लिए सिखाया गया है, नकल मारने के लिए। यहाँ पे दवाई तो किसी की बताऊंगा नहीं, खास करके बायोकेमिक। अब आपके पास किताबें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, 12 की 12 दवाएं उस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। नारी सुरक्षा में आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं, परिणाम सकारात्मक मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कुछ थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, लेकिन सकारात्मक परिणाम है, दुष्प्रभाव नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको आपके सभी के साथ जिक्र करता हूँ, अनुभव भाई जुड़े हुए हैं, अनुभव पटेल भाई, अनुभव भाई जुड़े हैं आज। अनुभव अनुभव कोमल पटेल के पति देव, कई बार नाम हिंदी में रखते हैं, कई बार इंग्लिश में रखते हैं। चलो अनुभव भाई नहीं है, मैं कोमल पटेल भाई, कोमल बहन से बात करता हूँ, शायद इसको थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम हो तो बताएगी। हाँ जी कोमल बहन। जी भैया, मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला, मैं सिलबट्टा उठाने चली गई थी। अच्छा, आपके घर में जी। आपके क्या ने अनुभव के जीजा जी, हाँ हाँ। हाँ, उनके पिताजी के साथ कुछ घर में कैंसर का ही चल रहा है, ठीक है। जी तो शायद आपको मालूम है कि मैंने उनको क्या बोला है। भैया, इतना मतलब ये थोड़ा मतलब ऐसे नहीं बात करे तो मैंने सुना था कुछ तुलसी के पत्ते वगैरह, पता नहीं नहीं, क्या वो तो मैंने चलो सुना। इलाज, लेकिन इलाज से पहले क्या बात हुई थी, उस बात को मैं आप लोगों को बताऊं। वैसे अनुभव अभी तक अनुभव को बताई थी। फोन करके बोलना जरा जुड़ेंगे। जी अभी बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो जो बातें हैं सिर्फ सभी के लिए है। हम अपने परिवार का और अपने शरीर का भागीदार बनते हैं, दूसरे का नहीं। दूसरे का तो तब बनेंगे ना जब हमारे पास कुछ विश्वास का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा। सिर्फ ज्ञान के स्तर से किसी के गंभीर रोगों में हम हाथ लगा के उसके साथ खिलवाड़ करना अपने ही रिश्तों को खराब करने के बराबर है। चलिए अनुभव भाई आएंगे, जब तक वो बातें होंगी, क्योंकि वही मैंने तो मुझे ऑल कॉल रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी, 15-15 मिनट की 2 बार, आधे घंटे, तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या होता है, बोलना क्या होता है, कहना क्या होता है। भाई ऐसे सिंपल सी बात बताऊं, आ, एक एक केस और है, मैं आपकी नीतू दीदी जुड़ी हुई है, इनकी ननद को हुआ था। नीतू दीदी, माइक अनम्यूट करना। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। ऐसा नहीं कि जो कैंसर में कई सारे इलाज होते हैं, जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन क्या हुआ उस केस में, हमने क्या किया, भाई सामने वाला जब तक हाँ नहीं भरता, पूरी विश्वसनीयता नहीं दिखाता, तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे। यही बात हुई थी। जी भैया। और दीदी के पति देव ने भी यही राय दी थी कि चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो तो होना ही है, और आपके हाथ लगाने से अगर वो हो गया तो सारा श्रेय आपके टिकरे टूटेगा। कि क्या वो अगर ये नहीं करी होती तो ये रिजल्ट मतलब थोड़ा अच्छा हो गया होता, डॉक्टर की दवाइयाँ, मतलब जो भी हो, XYZ, जो इंसान गंभीर रोगों में अलग से आ गए। अनुभव भाई आ गए। अनुभव भाई, माइक अनम्यूट करना भैया। जी भैया जी।
यहाँ पे चर्चा का विषय बन रहा है कि गंभीर रोग जब होता है, जैसे आपके जीजा जी के साथ, जीजा जी के पिताजी के साथ हुआ, तो जी मैंने जी। उनको, आपको क्या राय दी और उनको क्या राय दी, पहले ये बताइए, पहले आपको क्या राय दिया था ये बताओ। अच्छा, जी भैया, आपने पहले राय दी थी कि आपकी जो है आपकी स्वेच्छा है कि नहीं, पहले ये राय दी गई। उन्होंने भी आपसे राय ली। और भैया जी, आपने कहा था कि जो है, रिश्ते खराब हो सकते हैं आपके। हाँ जी जी, रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो थोड़ा अपने विचार मंथन करें, फिर जो है आगे का बात बढ़ाई जाए। हाँ, इस तरह से कुछ बातें रही थी। तो क्योंकि सोच विचार किया गया, इस पे 1 घंटा बात हुई, चर्चा हुई, फिर जो है बातें हुई आगे, तो दवाइयाँ शुरू हुई। मतलब अनुभव भाई हैं तो बीच बीच में बातें करेंगे। जैसे इनका फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया कैंसर में, ये चीजें दिक्कत है, अब कैंसर डिटेक्ट हो रखा है, और डॉक्टर कह रहा है जी ऑपरेशन करके थैली लगा देगा, मतलब जी मूत्राशय निकाल देगा और थैली लगा देगा, तो जीवन भर वो, मतलब जब तक रहेंगे तब तक वो थैली उनको ढोना पड़ेगा। जी तो मैंने कहा ये तो खैर उनके बेटे भी इस चीज को राजी नहीं थे, और चलो अच्छी बात है, लेकिन हम बीच में चौधरी कैसे बने? भाई हमारे पास क्या बिहाफ है? अगर मैंने उनको यही बोला कि देखो भैया, अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप इलाज करते हो, 19-20 बात होगी, आपके रिश्तेदार आएंगे कहाँ इलाज चल रहा है, तो होम्योपैथी में इलाज चल रहा है दिल्ली से, ठीक है। अगर पूछ दिया डॉक्टर है तो नहीं, तो 100 बातें तो पहले सुनोगे आप कि बाप को इलाज नहीं करा रहा है, पैसे बचा रहा है, मतलब 10 तरह की बातें होंगी, 100 तरह की बातें होंगी, और 19-20 बात होगी, तो रिश्ते किसके खराब होंगे? मैं तो हूँ, मैं बैठा दूर, मेरे से ना आपका कोई लेना देना, लेकिन अनुभव के घर में तो आना जाना है, तो आप कहोगे जी इन्होंने तो मेरे को गलत जगह फंसा दिया, मेरे पिताजी के साथ तो ऐसे हो गया, क्योंकि उम्र है 80 साल, तो ये तो तय है कि 80 साल है तो 2 साल 82 साल, 83 साल, 84 साल, 85 साल, ज्यादा ज्यादा 100 साल, भाई एक दिन तो जाना ही है। तो सारी चीजें, मतलब पहले हमने इसी बात को जिक्र करी थी कि भाई गंभीर रोगों में मेरे को, ठीक है, मैं, और मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, मैं नॉर्मली, एक छोटी सी बात है, लोग कहते हैं जी इलाज, भाई इलाज कैसे करें गंभीर रोग में? आपके पास फोन आ गया, बात होगी, सामने वाले ने दवाई दी, आप हर घंटे 4 घंटे पे मैसेज करोगे, ये हो गया जी, अभी खाना नहीं खा रहे, बुखार लग गया, ये हो गया, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, तो इतनी उपलब्धता तो मेरे साथ शायद मैं ना रहूं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने नजदीकी डॉक्टर से इलाज कराएं, होम्योपैथी में ही जाना है, आयुर्वेद में ही जाना है, तो नजदीकी डॉक्टर से इलाज कराएं। मतलब गंभीरता वाले गंभीर रोगों में तो चौधरी बननी ही नहीं चाहिए, जब तक सामने वाले की पूरी स्वेच्छा नहीं होती। या तो हाथ खड़े हो गए तो आप प्रैक्टिस करो, अभी रामू भैया हैं, उनके साथ कैंसर का रोगी है, हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग इसलिए नहीं लगे हुए हैं कि उसको ठीक करने के उद्देश्य से, हम लोग लगे हुए हैं कि उनको डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया है, तो अब जो भी हम करेंगे वो हमारे लिए भी सीखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पे ये चीज इस्तेमाल करी तो कितना फर्क पड़ा। और वो जब कर रहे हैं सारी चीजें, डाइट और दवाइयाँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ दे रहे हैं, तो लगभग लगभग 30 से 40% प्रतिदिन सुधार उनके शारीरिक कष्टों में आ रहा है। डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर ही रखा है, उन्होंने मना कर ही दिया कि नहीं हो सकता है जी, घर ले जाओ। तो अब हमें वो सीखने के लिए मिल रहा है, ना कि हम उनका इलाज कर पा रहे हैं। और जो भैया इसलिए वो नेपाल वाला भैया, इसलिए उनसे मैं पूरी क्लियर बात करके फिर आपसे करवाई थी, क्योंकि उनसे मैं बोली कि मामा जी का इलाज तो कम्प्लीटली बंद है, सब कुछ करके हार चुके हैं, तो इसमें करने का कुछ नहीं है, कुछ 5-10% कुछ फायदा हो गया तो अपनी जीत है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। उनसे मैंने कॉन्फिडेंस लेके ही वो चालू करवाया था भैया। जी दीदी, तो उसमें भी मतलब यही ठीक है, जब सामने वाले की पूरी समझ है, भाई पूजा अरोड़ा दीदी के साथ है, पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता, उनके साथ एक व्यक्ति 48 साल की उम्र में है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं। दीदी ने बोला भैया ऐसे ऐसे, मैंने कहा दीदी देखो ऐसा है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दवाइयाँ मुझे मालूम है, मैं लिख दी बता भी दूंगा, और गलती से उसके होनी में उस दिन उल्टी होना हो, लिखा हो, उदाहरण के तौर पे मान लो कि उसके होनी में उल्टी लिखा हो, और इस दवा के बाद ही संजोग से हो गया, या 4 घंटे बाद हो गया, या एक दिन बाद हो गया, या 2 दिन बाद उसे बुखार आया, सर्दी खांसी भी आया, तो क्या कहेगा? उनकी दवाई चली थी तब ये हुआ है, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। तो इन सभी चीजों के लिए जब हाँ भरे, तो मैंने कहा जी चलो, फिर भी मैंने कहा चलो दीदी, आपके लिए, आप जब कह रही हो इतने गरीब ये सारी चीजें, तो मैं आपको ये कहता हूँ, सबसे पहले उनको घरेलू से थोड़ा सा प्रभाव दिखाते हैं,
घरेलू का प्रभाव होगा तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कहना नहीं भैया वो तो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब तो पैसे ही नहीं है। अब तो घर के खाने के लिए पैसे भी पड़ोसी दे के जाते हैं उनके घर में। जिस घर में पूजा अरोड़ा दीदी के साथ जो केस आया हुआ हमारे बीच में, तो पड़ोसी ही उनके घर में खाने का सब्जी कभी दे गए, कभी आटा दे गए, कभी कुछ दे गए। तो उस से कहते दवाइयां भी मुझे भेजनी पड़ी। मैंने कहा फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम दवाई नहीं बताऊंगा, पहले पहले घर की चीजें करते हैं। मैंने उनको घर की चीजें करी, सब कुछ भी नहीं किया, काली मिर्च का पाउडर और सौंठ का पाउडर नाक में फूंक मरवा दिया। तो जो बंदा कोमा में पड़ा हुआ था वो बोलना शुरू कर दिया, ऊ आ करना शुरू कर दिया, और चीखे मारना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। कहते भैया वो तो कह रहे कि फर्क पड़ गया। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर होम्योपैथी की दवाई लिखी। अब होम्योपैथी की जब दवाई लिखी, जब दवाई देने की बारी आई, तो वो कहते जी हमारा होम्योपैथी डॉक्टर से दवाई चल रहा है। तो जब चल रहा है, अब यहाँ पे फंस गए। भाई हर आदमी का अपना अपना चल रहा था कि होम्योपैथी चिकित्सा फिर भी थोड़ी सस्ती होती है बाकियों से। एलोपैथी में जाओ तो 10,000 15,000 की दवाइयाँ मिलेगी, डॉक्टर की फीस मिलेगी। होम्योपैथी में बड़ा महंगे से महंगा भी आपको 2-2,500 रुपये से ज्यादा महीने की दवाई नहीं लिखता, नहीं भेजता। वो अपने पास से भी बना के भेजेगा तो 2-2,500 रुपये महीने से ज्यादा नहीं भेजेगा। पर्चा आया, मैंने एक दवाई लिखी, उन्होंने दवाई देने से पहले पर्चा आया। वो दवाई पहले ही वो हाई डोज में पहले ही दे चुके हैं, ठीक है। फिर वो 3 डोज देनी, तो मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो कहने का मतलब चिकित्सा जो करनी है गंभीर रोगों की चिकित्सा में, तो शुरू में हाथ ही ना लगाएं, उनको राय दे दें कि होम्योपैथी में आप इलाज करा सकते हैं, आयुर्वेद में जा सकते हैं। किसी आयुर्वेदिक, जैसे कोई कैंसर का रोगी हो तो सबसे सस्ता, सबसे सुलभ बलसाड़ का है, बलसाड़ का एड्रेस दे दीजिए। वहां उसको अपना जाना है, उसके खर्च पैसे लगेंगे, जाएगा। अगर वो गया तो इसका मतलब नीडी है, नहीं गया इसका मतलब कि उसको घर घर बनाई खिचड़ी चाहिए। भाई साफ सी बात है, अगर वो कैंसर रोगी में उसको वाकई आयुर्वेद और होम्योपैथी के प्रति झुकाव है और वो चाहता है, तो आप उसको सबसे सरल बलसाड़ का एड्रेस दीजिए, जहाँ पैसा ही 1,000 रुपये लगता है। और जो जाता है इसका मतलब कि वो उसका झुकाव है, सचमुच का झुकाव है। और नहीं जाता है इसका मतलब उसको टी स्पून वाली बात है कि उसको घर में बनी हुई खिचड़ी चाहिए, बस करना नहीं है, और परिणाम पूरे चाहिए। जी मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। जो आप बता रहे हो भैया, ये बात मैं तो पिछले 8.5 साल से अपने समझा रखी है, सीख रखी है। तो इसी में भैया माता जी का, मेरी खुद की माँ का केस आया। माँ के साथ भी आप सबको पता ही है समस्या हुई थी। तो भैया मैंने पहले, माँ मेरी है, पर फिर मैंने भाई से 1 घंटा बात किया था कि अगर भैया खुद एलोपैथी को नहीं मानते, वो भी राजीववादी हैं, और घर में दादाजी एलोपैथ के विपरीत रहे हैं, तो थोड़ा सा घर में झुकाव नहीं है। फिर भी मैंने एक बार भाई से बात किया, मैंने कहा भैया माँ की उम्र 72 साल है, 100 साल से ज्यादा जीने वाली नहीं है, मरना तो है ना? कि हाँ मरना, मरेगी। तो अगर तड़फ के मरेगी, एलोपैथ में जाएगा तो तड़फ के मरेगी। इससे अच्छा है कि हम दर्द को थोड़ा शांत करके, अगर ये मैं बेटी हूं तो मैं कह रही हूँ कि मरेगी तो तू तो बेटा है, उसके बाद अगर तेरा मन माने तो हम इलाज करें, नहीं तो फिर हम गोविंद भैया का भी समय क्यों बर्बाद करें, मैं भी मेरा भी समय क्यों खराब करूं। इसे आके आप जो भी करवा रहे हो, मैं आके 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जितना मुझे समय मिलेगा, मैं आपके पास आके, वही होता है कि बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, वही कहना होता है। अंदर से एक आत्मा रोती है कि भाई मैं भी कुछ कर सकती थी पर नहीं कर पाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा भैया। तो भैया ने कहा कि नहीं। और फिर एक चीज और थी कि मैं मानने की बात नहीं है, भैया कहते मेरा कोई दिक्कत नहीं है, पर है ना, दिक्कत आएगी बहन लोगों को समझाने की, दूसरों को समझाने की आएगी। तो औरतों को समझाने का काम तेरा रहेगा अगर माँ को कुछ हो जाता है तो, और भाइयों को समझाने का काम मेरा रहेगा। अगर कोई कहता है कि तूने इलाज नहीं करवाया, उस टाइम तू इमोशनल वे में कहती है कि हाँ, मतलब कुछ बोलती नहीं है, तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, फिर तो लोग थू थू करेंगे ही। और वही हुआ भैया, इलाज चला, ठीक भी माता जी हो गए परमात्मा की असीम कृपा से। माँ घर गए वापस, यहाँ आके गए, यहाँ कभी रह के नहीं जाते, बेटियों के वैसे ही गाँव में माएँ नहीं आती, आपको पता ही है भैया। तो माँ मेरे पास 15-20 दिन रह के गए। तो वापस गए कि इतना दिन वहां कैसे रह के आई, मोनू के पास तो इतने दिन कैसे रह के आई, मतलब सबने पूछा, तो माँ ने अपनी समस्या बताई। तो भैया जो कुछ नहीं जानती,
वो भी कहती है कि मेरी दादी का भी ऐसी समस्या हुई थी तो उन्होंने गर्भाशय निकलवा दिया था एलोपैथी में, और वो आज तक जिंदा है। मतलब दादी अभी भी ठीक है, वो चारपाई पे है, ठीक है। तू पागल है के तू हिसार हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखाया? मतलब पैसे के चक्कर में पड़ रहे हो क्या? जब छोरे का पीसा नहीं लाग जाए। मतलब हर औरत की भी एक ही जुबान कि बेटे का खर्च ना हो जाए, बेटी शानी है आपकी, मतलब आपकी बेटी शानी है कि मेरा भाई का पैसा बर्बाद ना हो, इसलिए आपके अपने पास बुलाया। फिर माँ ने क्या कहा कि वहां मेरे पास आया था दिल्ली का एक डॉक्टर। मतलब माँ ने ऐसे कहा कि एक दिल्ली का डॉक्टर गोविंद भाई है, वो मेरे बेटे समान है, और उसने जो कहा मैं वही करूंगी। उसने मुझे मूत पीने के लिए बोला, मैं उसी दिन से मूत पी रही हूँ। मतलब एक एक आगे से विपक्ष बात बोलना शुरू कर दी। उस दिन के बाद भैया मिलने आना बंद कर दिया। अच्छा। वो मिलने ही नहीं आती। मेरी बुआ आए, मेरे से भी बात की, छोरी तू ज्यादा शानी है के? मैंने कहा ना बुआ जी, आपसे तो कम ही हूँ, उम्र में कम हूं तो कम हूँ। तो फिर मैंने कहा आपकी बहन थी वो बची थे क्या, मरी ना? कहा हाँ, क्योंकि मेरी बुआ को कैंसर हुआ था और गर्भाशय कैंसर डिटेक्ट हुआ था और गर्भाशय निकाला गया, सब कुछ हुआ था, जो होना था सब कुछ हुआ था। मैंने कहा बची क्या? और दादाजी चिल्लाते चिल्लाते लास्ट पॉइंट तक चिल्लाते चले गए कि इसको एलोपैथी में मत लेके जाओ, पर किसी ने नहीं सुनी थी ना। वो भी मरी, मरना मेरी माँ को भी है, तो फिर कम से कम मेरा इतना कर्तव्य है कि मैं जो शरीर परमात्मा ने दिया है, जैसा माँ की भी यही कहावत है, उसको साथ लेके मरूंगी, निकलवा के नहीं जाती। और वही मैंने कहा कि बस इतना ही कर रही हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तड़प के नहीं मरने देंगे। बाकी परमात्मा की इच्छा है, जैसे कर्म किए हैं वो तो भोगना तो पड़ता ही है। तो फिर भैया भाई बाहर गांव जाना बंद कर दिया भाई ने, 1 महीने तक। मतलब गांव में बैठक में जाना बंद कर दिया। चाचा ताऊ बैठक में ही बैठते ही, तू रहन दे, तू पीसा पर मरे, मक्खी चूस है, इलाज नहीं करवा सकता तेरी माँ का। माँ से बढ़कर कौन सी चीज होती है? अगर दर्शना भाभी का नाम दर्शना है, ये समस्या दर्शना का हो जाती तो तू लिए घूम तो। मतलब अपना नहीं होता भैया, इसमें समस्या अपनी नहीं होती। खुद के माइंड को समझा ले, खुद कुछ भी कर ले, पर जो आने वाले हैं ना, जो रिश्तेदार है, उनको भैया बहुत मुश्किल है। और फिर अब ड्रेन में जैसे पानी भरा तो रिश्तेदार सब मिलने के लिए फिर से आए। फिर माँ से हर एक पूछा कि थारी तबीयत कैसी है? तो मैं तो एकदम टांटिया ब्रांड है। माँ मतलब जो भी आया, माँ सबसे पहले उसका स्वागत के लिए माँ मिली, चाय बना के दे तो माँ, पानी पकड़ाई तो माँ। माँ तो बच्ची बनी घूम रही है, क्योंकि सब मूत्र का पान करती है। नींद की तो फिर जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही है। अब माँ ने क्या किया, पहले सुबह सुबह वाला, अब कहती है भाई पेशाब करने जगह को नहीं, क्योंकि सब जगह पानी पानी है। तो भाई मैं तो मेरो पहलो छोड़ू ना लास्ट छोड़ू, मैं तो मेरो गाल लूं बोतल में। ठीक है, बोतल में डाल के मेरा पी लेती हूँ, और मैं तो मेरे लगी रहती हूँ। तेरी भाभी से मैं ज्यादा चलती हूँ। तो अब भैया सब कहना बंद कर दिया। मतलब जो पहले कह रहे थे ना, अब वो भी कहना बंद कर दिया कि ये सुनती नहीं है, ये जिद की पक्की है, या नहीं करेंगे तो बस। पर अगर भैया कुछ हो जाता है तो 12 दिन जो बैठना होता है ना, उसमें जवाब देना बहुत मुश्किल है। ये बात सच है भैया, वहां जवाब हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी भर के आती है आपका, तो मुझे पता नहीं, हमारे क्या होता है, एक गाड़ी भर के आती है रिश्तेदारों की। उसमें 10 औरतें होती है, 10 भाई होते हैं, मतलब औरत दोनों मिलके आते हैं। औरत अंदर से बात लेके जाती है कि क्या हुआ, आते ही पूछते हैं भाई ठीक ठाक ही, क्या हुआ? तो आगे से बताया जाता है कि भाई ये हुआ। इलाज, इलाज तो भाई दिल्ली चलो, फिर तो ठीक है। उसके बाद अगर कहते इलाज तो भाई मुन्नू कनु करवायो आयुर्वेदिक, ले बा कदू डॉक्टर नहीं आगे, फिर तो मरनी। तो बाहर निकलते ही पीसा बचा गया, यूं माँ कौन बचाया, पीसा बचाया। मतलब घर से बाहर निकलते ये इस बात होती भी है, वो दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं। अपना तो मन फिर भी मान जाता है, घर वाले भी मान जाते हैं, घर वाले देखते हैं उस बात को भी हो जाता है। पर जो आते हैं ना, उनको जवाबदेही बनना बहुत मुश्किल है। जी भैया। जी। तो हम सभी अभी जो बायोकेमिक दवाओं के लिए जो चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें हम सीख रहे हैं, तो ये सीखने का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार के ऊपर है, और छोटी छोटी समस्याओं से पहले जीत हासिल करें। छोटी छोटी समस्याओं में, बड़ी समस्याओं में आप बायोकेमिक दवाओं को अपने परिवार के लिए तो साथ के साथ ले सकते हैं, लेकिन नजदीकी के अपने चिकित्सक की देखरेख में और दूसरे उपचार भी करते रहें, ताकि
आपको भी समाज के ताने बाने ना सुनने पड़े। बस इतना ही कहना है और भैया बायोकेमी के बारे यही में। यही एक बात बताऊं भैया, मेरी माँ थी, मैंने केस लिया, अगर यही मेरी सास होती तो भैया मुझे कोई करने ही नहीं देता। नहीं होता, माँ थी इसलिए आपने कर लिया, सास में तो नहीं करने देते भैया। माँ के भी टाइम भी देवर ने, मतलब हर हर एक ने कहा कि भाभी रहने दो रहने दो, पर मैंने, क्योंकि मेडिकल, इनके मेडिकल स्टोर घर के ही हैं, एक देवर कंपाउंडर है मतलब, तो वो एलोपैथ में है, तो इनका मानना है कि एलोपैथ में होगा। अभी पापा जी को कब्ज है, 2 दिन से 3 दिन से फ्रेश होते हैं, पर चूर्ण नहीं लेंगे, त्रिफला नहीं लेंगे, कब्ज वाली गोली लेंगे। मैं भैया वो भी मना नहीं कर सकती कि ये गोली नुकसान करती है, इतना भी नहीं बोल सकती। और वो भी मेरा बाप होता तो भैया मैं आडा पटक के अरंड तेल पिला देती। यहाँ पे भी भैया फर्क पड़ता है, हम कई जगह मजबूर हो जाते हैं। जी भैया। जी। चलिए, बायोकेमी की स्वाध्याय तो पूरा हुआ, और अभी उसमें एक चैप्टर भी और है, तो उसे हम कल पढ़ेंगे। और आज आयुर्वेद में कल की बात हो रही थी कि असली द्रव्य, जो मुख्य घटक, मतलब असल द्रव्य होगा और उसका प्रतिनिधि, लेकिन जिस औषधि का मुख्य घटक होगा, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगी, वो वही रहना चाहिए। उसके अलावा जितने भी औषधि हैं, उनकी जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। औषधि तथा औषधियों के प्रतिनिधि, यदि मौके पर कोई द्रव्य ना मिल सके तो उसके बदले में उसका प्रतिनिधि या दवा बदल लें, इससे ठीक काम चल जाएगा। हिकमत यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक दवा के बदले में दूसरी दवा लेने को बदल कहा जाता है, और आयुर्वेद में संस्कृत भाषा में प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि लेने के लिए शास्त्र की आज्ञा है। उदाहरण के तौर पे, चीता ना मिले तो दंती लें, दंती ना मिले तो चीता लें, किंतु इस बात का ध्यान रखें, नुस्खे की मुख्य दवा के बदले में प्रतिनिधि या बदल नहीं लेना चाहिए। असली द्रव्य असल द्रव्य है, और प्रतिनिधि आप इसको अपोजिट समझ सकते हैं। अकरकरा, पीपल, महाराष्ट्र में मरेठी के फूल कहते हैं। अखरोट, चिरौंजी, नोजा, अगर, दालचीनी, लौंग, केसर। उदाहरण के तौर पे किसी नुस्खे में अगर लिखा हो और अगर ना मिल रहा हो, तो आप अपनी दालचीनी ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं। अजमोद, अजवाइन, अजमोदादी चूर्ण बनता है। अब जैसे यहाँ पे एक आयुर्वेद में अजमोदादी चूर्ण बनता है, उसमें अजमोद ही मुख्य घटक है, तो वहां पे अजवाइन नहीं ले सकते। अतीस, नागरमोथा, अदरक, सौंठ, जो अपने घर में अदरक होती है, जहाँ पे भी अदरक का इस्तेमाल है वहाँ अदरक नहीं है तो सौंठ इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार, वृक्षामल और इमली, जहां भी अनार का जिक्र हो, अनारदाने का, तो वहां पे इमली या वृक्षामल ले सकते हैं। अनानास, सेब, अफीम, अफीम की जगह पे फुसरानी अजवाइन, कुचला, पोस्ट डोडा के छिलके का क्वाथ का घन। अबरक भस्म में, अगर किसी औषधि में, आयुर्वेदिक औषधि में अबरक भस्म का है, तो वहां पे लौह भस्म, अगर अबरक भस्म नहीं मिलता है तो लौह भस्म। अम्लवेत में चने के पत्ते, चुक के पत्ते, कोकम। अरहर में मसूर, अगर जहाँ अरहर की दाल है और वहां पे अरहर की दाल उपलब्ध नहीं है, तो मसूर की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दवाइयों में ना, ऐसे तो नहीं याद है मेरे को। अजामूत्र, अजामूत्र में गौमूत्र, आग का दूध, आग के पीले पत्तों का रस। अगर आग का दूध उपलब्ध ना हो तो आग के पीले पत्ते, यानी हरे पत्ते नहीं, पीले पत्ते से जो दूध निकले, रस निकलेगा, वो रस। आकाश बेल, पित्तल पापड़ा और निशोत। अम्बा हल्दी, बावची। आलू बुखारा, पकी हुई इमली। असगंध, कूट मीठे वाला, जहाँ असगंध हो, वहां पे नहीं मिल रहा हो तो कूट मीठे वाला। ईख, नरसल। इंद्रजौ, इंद्रजौ जहाँ पे जिक्र है, अगर नहीं मिल रहा तो जायफल या कूड़े की छाल। इंद्रायण फल, इंद्रायण फल जहाँ पर जिक्र हो और नाम मिल रहा हो तो काला दाना या उसारे रेवंत। छोटी इलायची, जिस जगह छोटी इलायची का जिक्र है और छोटी इलायची उपलब्ध नहीं है, तो आप वहाँ पे बड़ी इलायची या शीतल मिर्च, यानी सफेद मिर्च। इसबगोल, वही दाना, उसवा, चोपचीनी, उनाब, मुनक्का, लिसौड़ा।
कई जगहों पे आपने देखा होगा उनाब मिलाने के लिए टाइफाइड में टाइफाइड के घटक बनता है, उसमें उनाब मिलाया जाता है। तो अगर उनाब नहीं है तो आप मुनक्का डाल सकते हैं उसकी जगह पे। त्रिदि वृद्धि, बलाबल, बला बिहारी कंद, एलुआ, निसोथ, कचूर, अदरक, अंजीर, कपूर कचरी, कत्था, खैर सार, गैरू, कतीरा, जहाँ पे भी कतीरा हो और कतीरा ना मिल रहा हो तो गोंद, बबूल का गोंद, कपूर, कपूर की जगह पे सफेद चंदन, रक्त चंदन, नागर मोथा, नेत्रवाला, बंश लोचन, ग्रंथि पर्णी, चोक, जहाँ पे चोक का जिक्र हो तो चोक चीनी, दंती मूल, कूट, तुलसी का रस, अगर तुलसी का रस जहाँ लिखा हुआ है नहीं मिल रहा हो तो जंगली तुलसी का रस भी ले सकते हैं, वन तुलसी का रस ले सकते हैं। कमलगट्टा, आंवले के बीज, जहाँ पे कमलगट्टे का जिक्र हो तो अगर कमलगट्टा आपके पास नहीं मिल रहा है तो आंवले के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। कमल केसर, नाग केसर, कटेली छोटी, बड़ी कटेली, फूट, कटेली मूल, जहाँ पे कटेली की जड़ का जिक्र हो तो वहाँ पे नीम का पंचांग, कलिहारी, फूट कड़वा, कलौंजी, जहाँ पे कलौंजी का जिक्र हो, कलौंजी ना मिल रहा हो तो काला जीरा, कटहल पका हुआ, अगर किसी जगह कटहल पका हुआ खाने का रिवाज हो कि आपको कटहल पका लेना है और नहीं मिल रहा हो तो पका केला ले सकते हैं। कबीला, बायोडीन, कस्तूरी, जावित्री, शीतल मिर्च, दारू, लता कस्तूरी, यानी कस्तूरी के बदले हमें इनमें से कोई भी ले सकते हैं। काकोली में असगंध, शतावरी, मुलेठी, किन्व, महुए के फूल, धाय के फूल, काला दाना, इंद्रायण की जड़, अगर काला दाना लेना है और काला दाना नहीं है तो इंद्रायण की जड़ ले सकते हैं। काली मिर्च, काली मिर्च के बदले लौंग, नीलकमल, कमोदनी, काला नमक, सांभर नमक, काला अनंतमूल, सफेद अनंतमूल, काला स्याही जीरा, श्वेत जीरा, अगर कहीं काला जीरे का जिक्र है और नहीं उपलब्ध है तो आप सफेद जीरा ले सकते हैं। काली मूसली, सफेद मूसली, दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिनिधि का काम करते हैं। कांत लौ, फौलाद, कांजी, नींबू का रस, कुल्थी, अलसी, कुलिंजन, दालचीनी, शीतल मिर्च, कुश, कांस, कूट, अकरकरा, पुष्कर मूल, केवड़ा, रक्त चंदन, केसर, कुसुम के नए पुष्प, जावित्री, तज, कौंच के बीज, जहाँ पे कौंच के बीज हो, अगर नहीं उपलब्ध है तो उटगन के बीज, क्षीर ककोली की जगह पे शतावरी और बिदारी कंद, खैर छाल, नीम की अंतर छाल, खैर सार, कत्था, गज पीपल, पिपला मूल, गिलोय सत्व, गिलोय घन, गिलोय सत्व गिलोय, गोदूध, अजादूध, गोखरू, ककड़ी के बीज, जहाँ पे गोखरू का जिक्र है नहीं उपलब्ध है तो ककड़ी के बीज, गोपी चंदन, जहाँ पे गोपी चंदन का इस्तेमाल करना हो अगर नहीं मिल रहा हो तो फिटकरी, चब्य, गज पीपल, पिपला मूल, चित्रक मूल, दंती मूल, चावल, ज्वार, चांदी भस्म, अगर चांदी भस्म जिक्र है नहीं उपलब्ध है तो चांदी के वग्र, कांत लौ भस्म, रौ में माछिक भस्म, चमेली के पत्ते जहाँ इस्तेमाल करने के लिए लिखा जाए नहीं उपलब्ध है तो लौंग, छोटी हरड़ की जगह पे बड़ी हरड़ या आंवला, जवासा, धमासा, जावित्री, जायफल और लौंग, जीरा, जहाँ जीरे का जिक्र है और जीरा नहीं उपलब्ध है तो धनिया ले सकते हैं। जीवक, विस्वक, इसकी शतावरी, बंसलोचन, बिदारीकंद, जैतून का तेल, जहाँ पे भी जैतून के तेल का जिक्र हो वहां पे अरंड का तेल ले सकते हैं। तगर, कूट, ताल मखाना, इसबगोल, सालम मिश्री, तिल, अलसी, दही, मट्ठा, दारू हल्दी, हल्दी या अम्बा हल्दी, द्राक्ष, मुनक्का, अगर जहाँ पे द्राक्ष और मुनक्का लिखा हो और नहीं उपलब्ध है तो उसकी जगह पे खजूर, कश्मीरी फल, गंभारी फल, महुए के फूल, और जहाँ पे दूध है और दूध उपलब्ध नहीं है तो मूंग का जूस, मूंग की दाल का जूस, धाय के फूल, महुए के फूल, नख, लौंग के फूल, नक्शीनी, मैनफल, काली मिर्च, कायफल, ये तीन चीजें इसके हैं। नाग केसर, कमल केसर, निर्गुंडी, नागर मोथा, खस, नीलम भस्म, स्वर्ण भस्म, नींबू का रस, चूका का रस, खट्टे अनार का रस, अनारदाने का काढ़ा या कांजी, पचवे छार, अपामार्ग छार, अगर 5 चीजों का छार अगर कभी लेना हो और नहीं उपलब्ध है तो आप अपामार्ग का छार ले सकते हैं। पंच लवन, अगर 5 लवन कहीं लिखा हो और नहीं मिल रहा हो तो सिर्फ सेंधा नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पन्ना भस्म, प्रवाल भस्म, पाठा, पादल, पारद भस्म, रस सिंदूर, जहाँ पे पारे का भस्म हो
और नहीं उपलब्ध है तो रस सिंदूर ले सकते हैं। तीत, मांस को उबालकर निकाला गया रस। तीत पापड़ा, सनाए। पिस्ता, बादाम। पीपल, काली मिर्च। पिपलामूल, चित्रकमूल, जटामासी, पीपल। पुखराज भस्म की जगह पे अभ्रक भस्म। पुष्कर मूल की जगह पे कंठ, अरंड की जड़। बकरी के दूध की जगह पे गाय का दूध। बन फसा की जगह पे नीलकमल। बड़ी कटेली की जगह छोटी कटेली। बच की जगह पे मोरबेल। शीतल मिर्च, कुलिंजन, कूट। बहेड़े की जगह पे छोटी हरड़। बावची, पावड़ के बीज, काली जीरी। बादाम का तेल, खसखस का तेल। बिजौरे का रस, नारंगी का रस, जभीरी का रस, कागजी नींबू का रस। ब्रह्मदंडी, ऊंट कटेला। ब्राह्मी, मंडू कर्पणी। भांगी मूल, छोटी कटेली का मूल या तालिस पत्र। भिलावा, चित्रक मूल, रक्त चंदन। भैंस का दूध, भेड़ का दूध या गाय का दूध। मयूर शिखा, हरड़। मसूर, उड़द। मध, आसवरिष्ट। मानिक के रस, चांदी भस्म। मिश्री, चीनी या भूरा या पुराना गुड़। मुलेठी, धाय के फूल। मूली, सलगम। मोती भस्म, मोती सीप की भस्म। मोरबेले, दालचीनी, मेजिट, पिपला मूल। मेदा, शतावरी, असगंध, सारीवा। मोलश्री के फूल, नीलोफर। मौलश्री की छाल की जगह पे बबूल की छाल। रसौत की जगह पे दारू हल्दी। रक्तचंदन, नेत्रबला। रासना, कुलिंजन। रोहितिका की छाल की जगह पे लाख। रौम्य माछिक भस्म, स्वर्ण माछिक भस्म या बिमल भस्म। लक्ष्मणा मूल, मयूर शिखा, सफेद फूल वाली बड़ी या छोटी कटेली की जड़। लौंग की जगह पे काली मिर्च। लोज, कत्था। लोवान, रूमी मस्तंगी। बहारी कंद, बिदारी कंद। बिदारी कंद, असगंध, शतावरी, सफेद मुसली। विधारा, निशोथ या दंती मूल। बरडी भस्म, जस्त भस्म। सुक्ति भस्म या पिष्टी, गिलोय सत्व या तवाचीर। शीतल मिर्च, जावित्री, चमेली के फूल, छोटी इलायची। सयोनाक, करडे या कृष्ण। शहद, पुराना गुड़। जहाँ पे शहद का जिक्र है, शहद नहीं ले सकते तो पुराना गुड़ ले सकते हैं, जैन समाज के लिए तो बेहद जरूरी है। शिलाजीत, कलमी सोरा। सत्यानाशी की जड़, कूट। सफेद चंदन, रक्त चंदन, नेत्रबला। सफेद मिर्च, काली मिर्च। सफेद पुनर्नमा, लाल पुनर्नमा। सफेद अनंत मूल, काला अनंत मूल। समुद्र नमक, सेंधा नमक। स्त्री का दूध, गाय का दूध या बकरी का दूध। स्वर्ण भस्म, स्वर्ण बक, स्वर्ण माछिक भस्म, लौ भस्म, स्वर्ण चूर्ण। स्वर्ण माछिक भस्म, सोना गोरू, रौम्य माछिक भस्म। सोंठ, अदरक, सोया, सौंफ। सेंधा नमक, सांभर नमक या समुद्री नमक। हरड़, आंवला। हीरा भस्म, बैक्रांत भस्म। ये तो हमने आज जाने इन औषधियों के बदले में लिया जाता है। और उसके बाद हम जानेंगे आगे प्रमुख औषधियां और उनके मार, यानी उनके विषों को नष्ट करने वाला दर्दनाशक। जैसे थोड़ी सी संक्षिप्त में इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि कल क्या सीखने सुनने को मिलेगा। प्रत्येक चीज अथवा औषधि का एक नियम है, यदि उसमें गुण होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। यदि कोई चीज पुष्टिकारक होती है तो वह भारी या गरिष्ठ और कब्ज करने वाली होती है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अवगुण भी होते हैं। नीचे हम प्रमुख द्रव्यों के अवगुणों का नाश करने वाले द्रव्यों की जानकारी दे रहे हैं। इनसे वैद्य समाज और गृहस्थ जगत दोनों ही लाभान्वित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी को गांजा पीने से कष्ट तकलीफ हो तो उसको गाय का घी और खटाई खिलाएं, इससे लाभ होगा। मतलब उसका मार, दर, दर्दनाशक, यानी उसके विष को नष्ट करने वाला। इसके बारे में जानकारी कल लेंगे और कल ही साथ में जानकारी लेंगे औषधि संबंधी प्रमुख नियम। इस तरीके से प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सा सागर के स्वाध्याय से छोटी छोटी जानकारी अपने लिए स्वास्थ्य रक्षक बनने के क्षेत्र में प्रतिदिन हम दिया जाएगा। और आज की कक्षा यहीं पे समापन करते हैं, क्योंकि हम 2 बजे या 12 से 11 से 1 बज जाता है, 2 घंटे लग जाता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी इच्छा है कि कम समय में, क्योंकि हर किसी के अपने पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक काम होते हैं, ज़्यादा समय ना करते हुए उन समयों का सदुपयोग करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं, जो मेरी समझ में बनेगी मैं जवाब दूंगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन नकल मार के अकल लेने का काम कर रहा हूँ।
और बांटने का काम कर रहा हूँ। जी सिद्धेश्वर भैया भैया। भैया हाँ जी मैं दीदी। बोलूँ कुछ? हाँ बोलिए दीदी। आ, जी भैया, मैं शायद सभी की प्रश्न होगा, शायद बोलता नहीं होगा, शायद मोनिका बहन तो ऐसे बोली थी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपसे पूरा सटीक सुनना चाहती हूँ कि भैया बायोकेमिक मिनिमम कितनी टैबलेट यूज करनी चाहिए? बायोकेमिक दीदी देखिए, पुस्तक के आधार पे चलते हैं और प्रैक्टिकल चलते हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। पुस्तक के आधार पे हमने सीख लिया कि इसमें एक गोली में हम इतनी खुराकें बना सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन आज की जो मानसिकता है, मानसिकता, और जिस जमाने में मैं अभी आपको प्रैक्टिकल ही बता दूं। उदाहरण के तौर पे आपको पेट में जलन हो रही है, और आपने उसमें से जलन की दवा ली और किताब के अनुसार लिया, तो 100 में से 90 लोगों को आज के समय में असर नहीं होने के चांसेस हैं। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो मानसिकता कि मेरे को दवाई बहुत कम मिली है। दूसरा, जिस समय इसे प्रयोग किया जा रहा था उन समयों पे अप्राकृतिक दवाओं का सेवन उनके जीवन में बहुत कम था, और आज अप्राकृतिक दवाओं का सेवन ज्यादा है हमारे शरीर में। हर जाने अनजाने हर किसी ने, अब मान लिया कि एसिडिटी की, ऐसा कौन व्यक्ति है जो एसिडिटी की गोली नहीं खाया होगा? शायद मेरे को छोड़ के बाकी सभी में से कुछ ना कुछ कभी ना कभी खा ही लिए होंगे। मैंने तो अभी तक नहीं खाया कि एसिडिटी की गोली कभी, लेकिन पुदीन हरे की गोली जरूर खाया है एसिडिटी होने पे। तो अब जिन्होंने एसिडिटी की गोलियां रेगुलर वे में खा रहे हैं, और जब वो इससे एसिडिटी का इलाज करेंगे, और एक एक गोली जब लेके उसको 750 ml पानी में मिला के, 3 गोली है 750 में, और 3 दिन में खत्म करेंगे या 6 दिन में खत्म करेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, बच्चों पे रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। बच्चों पे, जिन बच्चों को दवाएं माँ बाप बहुत कम खिला रखे हैं, उनको मैंने देखा है। नवजात शिशु का एक राजकमल भाई है, वो अपने बच्चे को सिर्फ एक गोली का छोटा सा, जब उनका 1 महीने का बच्चा था उसको तकलीफ हो रही थी, अब बायोकेमिक उन्हीं दिनों में हम लोग किए थे, तो उन्होंने मंगा के आ, एक गोली का बारीक पाउडर करके माँ के दूध में मिला के रख दिए, और उसमें से उसको चटाते थे, और एक बार चटाने मात्र से उसको आराम मिल जाता था। लेकिन वही उनका जो बड़ा बच्चा था, उसको दिन में 2 बार 3 बार गोली देने के बाद असर होता था। अब हमें अपने स्तर पे क्या करना है? हम लोग स्वास्थ्य रक्षक हैं, तो मेरी इच्छा यही है कि सभी पहले पहले दिन तो यही प्रयोग करें, 2-3 दिन, जिस तरीके से पुस्तक में लिखा हुआ है। देखो जी, अभी ऐसा तो हम लोग कोई गंभीर रोग का इलाज तो करने बैठे नहीं है। सर्दी खांसी जुकाम एक दिन और फालतू रह जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको कम मात्रा में अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको असर कर गया, तो आपके लिए तो हमेशा कम मात्रा हो गया ना। आपकी बचत भी हो गई, दवाई की भी बचत हो गई, और प्रूफ भी हो गया। क्योंकि जितनी ज्यादा हम बचत करेंगे, हमारी समृद्धि का भी नाश करना, ऐसे तो इसमें तो ऐसा कोई ज्यादा लगता नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना बच सकता है तो उसको और बचाने का प्रयास करते हैं। अभी मेरे पास जितने भी केस आए हैं, मैंने अभी प्रोस्टेट के लिए दिया है मंजीत भाई के पिताजी को, तो मैंने उनको यही बोला कि भैया इसमें 6 गोली है, एक एक गोली आपको 750 ml में मिलाना है, और इसको 6 दिन में खत्म करना है आप। और दिन में 3 बार 4 बार करके इसको पी जाइएगा, और 6 दिन खत्म करना है। आज उनका चौथा दिन है। कल रात को मेरी बात हुई थी, मैंने कहा चाचा जी क्या फर्क पड़ गया जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज दिन में मेरे को बाथरूम बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि मेरे को दिन में जाना पड़ता था। रात में तो जाता ही था, लेकिन दिन में आज वैसा महसूस नहीं हुआ। यानी पहले 3 दिन तो उनको कुछ नजर नहीं आया, मतलब कल की बात है। उन्हीं के साथ एक और न्यूरोलॉजिया बोलते हैं, जो मतलब दांत से लेके कान को होते हुए सर में दर्द जाता है, ठीक है। उनके लिए वो एक गोली खाते हैं। तो पिछले कई महीनों से वो गोली छोड़ रखे हैं, मतलब हफ्ते में एक गोली खाते हैं। उनको मैंने बायोकेमिक की दवाइयां बताई थी, और होम्योपैथी की दवाई बताई थी। एस्पाइजिलिया होम्योपैथी में बताई थी, और बायोकेमिक में मैकफॉस और कालीफॉस 12x की 4-4 गोली चूसने को दिया था पुराना। पहले तो मैंने ऐसे ही बोला था, क्योंकि अगर वो बोलूँ को इतना, लेकिन इस बार मैंने उनको बोला है कि ये मैं आपके ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ,
जिस पुस्तक की बात कर रहा हूँ उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि इस तरीके से लेके देखते हैं, तो कहते हैं ठीक है बेटा मैं इसमें तेरा साथ देता हूँ। तो वो साथ दे रहे हैं, क्योंकि जीवन तो कट ही रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं साथ देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ देने से भविष्य में या वर्तमान में या आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ असर होगा, तो ये मेरा शरीर वैसे भी तो 82 साल हो ही गया है। तो जितने प्रयोग, वो तो कहते हैं जितने प्रयोग करने हैं मेरे ऊपर करते रहियो। तो भैया मेरा छोटा सा मैं बता रही हूँ कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको पता ही है। तो अपने 2-3 दिन से स्वाध्याय करने के चक्कर में मैंने वर्षा चड्ढा से बात कर रही थी, दोनों हम लोग डिस्कस किए। तो मैंने कहा मेरे पास तो वो बुक नहीं है, फिर भी मेरे पास एक वो टॉपिक में निकल गया था, दोनों का मैच कर गया, सेम दवाई मिल गया। तो भैया मैं 1.5 दिन से ट्राई कर रही भैया, हो सकता है 5 से 10% मेरे को फर्क मेरे को महसूस हो रहा है। लेकिन बात यहीं पर है कि मैं 1 लीटर पानी में 2-2 टैबलेट 3-3 टैबलेट डाल रही थी, तो वो सही है कि नहीं वो क्लियर करना है, क्योंकि मुझे आज इनका हाथ जब कांप रहा था ना भैया, तो जी मैं बोली कि 2-3 दिन से हम लोग इस पर स्वाध्याय करें, तो वाई नॉट अपने बाहर में खा के देखते हैं। मैं बोतल में डाल के छोड़ दूंगी, आप दिन में थोड़ा थोड़ा पीते रहना, कोई खराबी तो करेगा नहीं। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही हूँ भैया कि मैं कैसे दूं। मैं इसमें मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए आपसे क्लियर कर रही हूँ। जी दीदी, ऐसा है बायोकेमिकल जो आज की अब मैं आपको बताता हूँ उस टेबलेट पे जो लिखा हुआ है, जब आप किसी दवाई को लेके आओगे ना बायोकेमिकल, उसमें लिखा हुआ रहेगा एडल्ट के लिए 4 गोली, यानी 400 mg, 400 mg। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, होम्योपैथी कहती है कि भाई मैं तो बहुत कम मात्रा में जाऊंगा तो ज्यादा असर करूंगा, ठीक है। होम्योपैथी का अपना एक सिद्धांत है, उस हिसाब से वो कहता है जी मुझे जितना कम लोगे उतनी जल्दी असर मैं करूंगा। लेकिन मानसिकता क्या है, 4 गोली अगर कंपनी वालों ने लिख दिया, डॉक्टर लिखेगा तो 1 गोली लिखेगा तो 4 दिन चलेगा, और 4 गोली लिखेगा तो डिब्बी कितने दिन खत्म हो जाएगी। जल्दी खत्म यहाँ होगी। पे थोड़ा सा ये है, मतलब कि इस बीच में एक बार बात भी हुई थी मेरे पास, होम्योपैथी जो मैं अपने क्या बोलते हैं ईएसआई हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी, तो मैं जाता था होम्योपैथी के, जानबूझ के अपने पूरे परिवार का पर्चा बनाता था और अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उनको बताता था, वो दवाइयाँ लिखती थी, तो फिर मैं उसको नोट करता रहता था कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और क्यों लिखा है, उस पर घर में आके पढ़ता था। तो मैंने उनसे भी जिक्र करी थी इस बात को लेके, जब सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं की, तो उनका नंबर मेरे पास था, तो दीदी को मैंने फोन किया, लेडी डॉक्टर थी। मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बातें करे, भैया ऐसा है, कंपनी का खेल है, हम लोग भी जो देते हैं, आप ये देखो ना, हमने मीठी गोलियों का 1 ग्राम के शीशी बनाते हैं, उसमें 10 बूंद डालते हैं और हिला के दे देते हैं, उनमें से कुछ दवाओं पे कुछ गोलियों पे तो दवा लगती भी नहीं होगी। हम्म। तो यही सोचती थी पहले। कुछ दवाओं पे कुछ भाई 10-15 पूरा गीला करके तो बहुत कम डॉक्टर, पूरा गीला करके जानते हो कौन डॉक्टर देगा, मैं आपको बताता हूँ, पूरा गीला करके वो डॉक्टर देगा जब उसके सामने वो दवाई बना रहा होगा ना, तो डालेगा ढेर सारा गीला करके, ताकि आपको लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब की दवाई इस पे ज्यादा चली गई है, अब पैसे मांगे हैं तो जेन्युइन मांगे हैं। और अगर गलती से उसने 4-5-10 बूंद डाल के हिला के दे दिया, तो आपके मन में रहेगा इन्होंने दवाई तो डाली नहीं कुछ गोलियों में, और उन्होंने मांग दिए 500 रुपये, तो आप भले देख के तो आओगे, लेकिन मन में क्या सोचोगे, दवाई तो डाली नहीं, 500 रुपये ले लिया। जबकि होम्योपैथी में एक सिद्धांत और है, किसी को मान लिया कि कोई तकलीफ हो जाए, उसको अभी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप एकोनाइट दे दो, और उसके बाद उसको सिर्फ सादी गोली दे दो और ये बोल के दे दो कि ये आपकी वही दवा है, तो खाता रहेगा, उसकी बीमारी जाता रहेगा। मानसिकता। इसमें कोई दो राय नहीं, ये पूरा का पूरा मेंटली रूप से भी काम करता है। जी शिवेशकर भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। आप सभी को वंदे मातरम। भैया पूछना चाह रहा हूँ कि डायबिटीज की वजह से पैर में जो घाव हो जाता है, डायबिटिक्स फुट अल्सर जिसे बोलते हैं, उसका कोई उपचार है क्या? जी ऐसा है, मैंने जो उपचार होम्योपैथी से करी थी वो मैं जी बता देता हूँ, जो मैंने करी थी वही मैं जी आप लोग को नाम बता देता हूँ, आप लिख के कर सकते हैं। जी होम्योपैथी में कल्केरिया हाइपोफॉस, कल्केरिया हाइपोफॉस, जी
कलकेरिया सल्फ, साइलिसिया, कलकेरिया सेकेंड क्या कहा आपने? सल्फ, जी। साइलिसिया। अगर उसका रंग काला पड़ा हो तो लैक्सिस। काला नहीं पड़ा है अभी। ठीक है, अगर काला नहीं पड़ा हुआ तो साइलिसिया। जी। और कैंडुला, ये सभी तो 200 में रहेगा। जी। इसकी दो दो बूंदे, जिनमें 3 से 4 बार। और इसकी मदर टिंचर, कैंडुला मदर टिंचर से उसकी सफाई करनी है, मतलब उससे पट्टी करनी है। जी, डायरेक्ट या पानी में आ, से? आ, ऐसे तो उसे हमेशा कहा जाता है कि मदर टिंचर को, 1 चम्मच मदर टिंचर है तो 10 चम्मच में मिला के लोशन बना लेना चाहिए। उसके हिसाब से मान लीजिए कि आपको लगता है कि जी 4 चम्मच पानी लगेगा, तो आप उसमें 20-25 बूंदे डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने 3 रोगी, ज्यादा तो नहीं, 3 रोगियों के पैर कटने से बचाए हैं, डायबिटीज के। जी। कि उनको काटने के लिए बोला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी और 8-10 रोगी आए, लेकिन वो लोग, उन लोगों का पैर काटना ही पड़ा था, जबकि दवाएं यही चलाई थी। तो शायद उनके नसीब में था, या वो ज्यादा कर नहीं पाए, या जो भी रहा XYZ। जी। और घर की चीजों में बोले तो जो राजीव भाई ने बोला है, गेंदे के फूल, हल्दी और गौमूत्र की चटनी बना के उसका रस, जी। चटनी बनाए, बहुत ही बारीक, एकदम लेप जैसा चटनी बन जाना चाहिए। उसकी पट्टी करनी चाहिए और उसी को थोड़े से पानी में, गुनगुने पानी में घोल के पीना चाहिए। और गेंदे के फूल, गौमूत्र और? गेंदे के फूल, गौमूत्र और तुलसी, हल्दी। जी। और जब से स्वर्ण छिरी के तेल के बारे में जानकारी मिली है, तो मैं इसे भी प्रयोग में लाना चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी अपने पास किसी न किसी भाई के पास बन जाएगा। तो इसके बारे में बहुत ही सुना है, वर्णन सुना है, तो इसका भी प्रयोग करके, अगर ये जब हो जाएगा, अभी तो मेरे पास से वो उपलब्ध नहीं है। तो मेरे जो तेल के सप्लायर हैं उनको मैंने बोला कि मुझे सत्यानाशी का तेल ही दे दीजिए, मैं उसके साथ उसमें नीला थोथा मिला के मल्लम जैसा बना के उसका प्रयोग करके देखता हूँ, जो भी है। ठीक है। एक सवाल और था भैया। आपने थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए एक बताया था धातु संरक्षित पानी देने के लिए। जी। तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बॉडी में आयरन बहुत ज्यादा रहता है, उनको आयरन टॉक्सिसिटी होता है। तो धातु संरक्षित पानी जो हम दे रहे हैं उसमें हम आयरन भी दे रहे हैं, लोहा भी दे रहे हैं, तो उनको ये मतलब देना अगर उचित रहे? अभी देते हुए कोई एलर्जी हुई है? नहीं, अभी जैसे एक हफ्ते से दे रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं महसूस हुआ है। तो ऐसा ना, क्योंकि अभी हमने जब एक दूसरे के अदल बदल में जब भी हमने पढ़ा है, तो आपने जी। देखा है कि स्वर्ण भस्म में लौह भस्म का भी जिक्र है, कि जब स्वर्ण हम्म। भस्म ना मिल रहा हो तो लौह भस्म, लेकिन ये उतना गुणकारी नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में लिया जा सकता है। यानी कि ये सौम्य है और क्वांटिटी कम है। बाकी अगर मन में ऐसा लगे, पहले तो देख लीजिए कि उसको क्या, कोई एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो चलने दीजिएगा, हो रहा होगा तो लोहे वाला हिस्सा निकाल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, कुछ दिन दे के देख लें, फिर हाँ जैसा हाँ। होगा, अगर दिक्कत हो तो लोहे को बंद कर देंगे, तीन जी धातु का जी जी। चालू रखें। जी ठीक। जी। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। सुशील भाई। जी भैया, राम राम। राम राम, वंदे मातरम। भैया, एक उमेश पांडे जी का हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार पे ना एक व्याख्यान हुआ था भैया। और उसमें कटेरी, उसको रस्सी लेके जाना है और उस कटेरी को लेके आना है, उसमें रस्सी बांध के, और उसका पंचांग से उसको पका के। और जिसको टॉन्सिल हो जाते हैं भैया, उसके लिए कोई योग बताया था, बहुत बढ़िया। मैं आप किसी का कॉल आई थी तो उनको बताना था, तो मैं भूल गया हूँ। तो भैया उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको यूज करना, गरारे करने हैं या पी भी सकते हैं भैया, मैं भूल गया हूँ। पीना है, मतलब अच्छा, गरारे उसको। कर, हाँ गरारे भी करना है, पीना भी है।
जो पंचांग लेके आना है उसको कूट पीस के पानी में उबाल के उससे गरारे करने हैं। मतलब जैसे हल्दी के गरारे करते हैं उस तरीके से गरारे करने हैं। और मैं माफी चाहता हूँ, मैं 12:30 बजे इसको बंद कर दूंगा, एंड का बटन दबा दूंगा, क्योंकि ये कच्छाई रहने दे रहा हूँ। जिन्हें भी कोई है तो अलग बात है, क्योंकि मुझे भी और भी दो काम करने हैं, दिवाली का माहौल है। ठीक है। वंदे मातरम भैया। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वो हर्पिस वाला को आराम नहीं है, घी हर्पिस लगाने के बावजूद भी। हर्पिस वालों को आराम नहीं है। जख्म सूख गया है ऊपर से, लेकिन अंदर से टीस और अंदर गर्दन। अंदर से भी जलन हो रही है। जी भैया। आपके पास बेलाडोना पड़ी होगी भैया, बेलाडोना दे देना और आर्सेनिक दे देना। जी भैया। ठीक है, धन्यवाद। नायाब नायरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया कल बेटे को बुखार था तो वो मैंने काली मिर्च और उस भुजा था काढ़ा जो बनाते हैं हम, दालचीनी वाला, वो तो ठीक हो गया। लेकिन भैया वो कहता है मेरा गला दुख रहा है, तो मैंने वो हल्दी और मेथी दाने वाला भी दिया 2 बार, लेकिन वो कुछ खा नहीं रहा। कहता मेरे मम्मा अंदर निकलता हूँ तो मुझे बलगम जैसा फील होता है गले में कुछ, क्या करूं भैया? हल्दी और मेथी के काढ़े में थोड़ा सा घी मिला के उससे गरारे करा दो। अच्छा। ठीक है। ठीक है भैया। जी। तो बेटी के बाल बहुत गिर रहे हैं भैया, छोटी सी है, उसके इतने बाल गिरते हैं, उसको क्या करूं? दही वाला, दही दही का बना के उससे बाल। वो बनाया था मैंने ही लगाया। वो कहती है इसमें तो स्मेल आ रही है, छोटी सी है ना। तो कुछ और है अपनी वो जो दवाइयां पड़ी हैं मेरे पास, कौन सी उसमें दवाई? बायोकेमिक है ना। नीतू महेश्वरी दीदी, दवाई के नाम बता दीजिए। चैट बॉक्स में डाल देंगे दीदी, बोल दो उनको। जी, वो चैट चलिए बॉक्स मैं में भी आपको लिख देंगे। पर्सनली भेज देती हूँ। ठीक है दीदी। मेरे सरोज बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जैसे अभी बता रहे थे ना, ये पानी में डाल के वाली दवाइयाँ अभी असर धीरे धीरे करती हैं, तो भैया मैंने भी अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत खा रखी हैं। और मैं ये अपने वाला जो आपने बताया वो ले भी रही हूँ पिछले 2 दिनों में, जैसे आधा लीटर पानी खत्म कर रही हूँ 5 टेबलेट डाल के। जी। तो मतलब मेरे पर भी इसका अप्लाई धीरे होगा, मतलब सिंपल सीधी गोली ना लूं आप फिर पे तो इसको पानी जल्दी में होगा, चिंता ना करो, आप पे जल्दी होगा। ठीक है। भैया मैंने ऐसे था ना, वो मैंने रेगुलर बहुत ज्यादा खाई है अंग्रेजी दवाइयाँ, कोई बात नहीं। इस करके पूछ रही थी भैया, अभी दीदी पता। आपने मुलेठी का काढ़ा भी तो रेगुलर पिया है, आपका वो पिछला असर घट गया। वंदे मातरम दीदी। ओ जी। वंदे मातरम नहीं, आपने अब मुलेठी पी ली ना दीदी, तो वो पिछला जहर हाँ मर जी गया। भैया ये देखो। जी दीदी, अनीता दीदी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया अगर ये 12 की 12 कूट पीस के लेनी शुरू कर दे कोई इंसान, तो इसका कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? नहीं, बिना पढ़े। साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा भैया, ये एक गोलियां अपने ऐसा आप एक समझ गोली, जाती है क्या इसके बाल गिर रहे हैं तो वो ठीक कर दूं, इसका पेट दर्द है? पूरे पढ़ने में ये पता चला है कि कई बार ये लिखा हुआ है कि जब आपको दिए हुए नुस्खे से असर नहीं हो रहा हो तो आप 12 की 12 दवाएं लेना शुरू कर दें। भैया भैया हाँ जी। ये फिर रेगुलर पानी में लेती रहो ना 2-2 दिन? हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपको बोला है आप उसी तरीके से कीजिए। अच्छा, और एक पुष्पा दीदी जुड़े हैं भैया सिरसा से, मैं तो उनको। जा रहा हूँ, मेरे पास बचे हैं 3 मिनट। ठीक है। हाँ एक बार उनका छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। मैं चाहे खुश रहो या नाराज, मैं तो जा रहा हूँ। आप हैंड रेस आप करना सिखा के लेके आइए। जी ओपी ठाकुर भैया, जल्दी बोलिए। नहीं भैया, पहले का हैंड रेस था। इसके मलिक भैया। ममता जेठवानी। पुष्पा कहाँ है? पुष्पा 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 पुष्पा। नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते दीदी। मेरे पुष्पा हस्बैंड को दीदी ना है। हाथ में थोड़ी एक्जिमा है, उसके लिए क्या करें? क्या है? एक्जिमा एक्जिमा, रात्रि खुजली चौपाल। होती है। रात्रि चौपाल में मिलते हैं। जी जी ठीक है। सुमन पाल बहन।
वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी धन्यवाद। बहनों। भैया जी कल का अनुभव दे सकती हूँ रामबटी का? हाँ जी जरूर, अनुभव तो चाहिए चाहिए। अनुभव के लिए तुम्हें जितना मर्जी करा लो, चौपाल पे चौपाल लगवा लो। भैया जी मेरा नाम सुमन पाल, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। और भैया जी कल जैसे चौपाल में बैठी थी तो दोपहर बाद से मेरे गले में दर्द हुआ, और इतना दर्द हुआ कि मेरा गला सारा जकड़ गया और दर्द होने लगा था। और सिर में भी है ना दर्द हो रहा था बहुत तेजी से। फिर मैंने रबड़ बंधन किया तो आराम नहीं लगा। गैस की भी थोड़ी सी समस्या बनी, जैसा आपने बोला था ना कि गैस का चूरन वगैरह दीदी कुछ मत लेना 1 हफ्ते तक। तो मैंने भैया जी बस मेथी दाना ले रही थी, सब बंद कर दिया। और भैया जी रात मेरी इतनी हालत खराब हुई, सिर दर्द, पेट में गैस बनना। और भैया जी इतनी तेजी से मतलब बहुत समस्या बनी थी, और गला बिल्कुल ऐसा जैसे बिल्कुल बंद हो गया हो। फिर भैया जी मैंने एक गोली रामबटी की ली और गर्म पानी किया बहुत तेजी से उसमें, और एक गोली डाल दी। वो मैंने कम से कम एक ही गोली 3-4 बार पी। फिर मेरा बाईं तरफ का हिस्सा को आराम लगा कम से कम। जब तक चौपाल रही 80% ठीक हो गया था। और अब मैंने फिर सुबह में लिया भैया जी रामबटी का ही 1 बार काढ़ा लिया, अब मैं बोल पा रही हूँ आपके सामने। और भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सबके घरों में रामबटी बनवा दी। बहुत अच्छा अनुभव है भैया जी इसका। नजला जुकाम खांसी वो सब समस्या ठीक हो गई, गैस की समस्या भी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा घंघस बहन, आज तो घनघस भैया जी। घनघस घनघन मारी जा रही है। जल्दी बोल। 1 मिनट वही बचा ना है, फील जल्दी हो कर। रहा था मेरा भी, वो मेरा बीपी लो नहीं रहता था, थोड़ा आपसे तेज पूछा बोल था रहा कि है, कम। क्या हो गया इसको? आज आजकल बोलती कम है। नहीं बोल रही हूँ भैया। मैं कह रही थी कि मैंने आपसे पूछा नहीं था कि मेरे को कमजोरी जैसा फील होता है और बीपी लो भी रहता है। तो मैं अभी डेली सुबह जो शाम की रोटी होती है ना बची हुई, सुबह खाली पेट बासी रोटी खाती थी नौनी घी लगा के। मतलब मेरी तो उससे सारी समस्या ठीक होगी, मेरा वजन भी बढ़ गया और ना ही अब चक्कर आते और मेरा ना ही बीपी लो होता। किस किस को सुनाई दिया? कान लगा के सुनिए भैया। कहाँ लगा के सुनी? अभी लिख के भेजेगी। अब इसकी सजा यही है कि लिख के भेजेगी। नहीं भैया मैं भेजती हूँ लिख के। और चलिए, 12:30 हो गया है। मिलते हैं सारात्री चौपाल में। वंदे मातरम। कोमल बहन, जल्दी आ जाओ। कोमल बहन। भैया आप ज्योति दीदी से बोल दीजिए करवा दें। अच्छा, रामबटी बना रही है। जी। 1 मिनट इसको दिखा देता हूँ। ये रामबटी का दूसरा खेप प्रोडक्शन में चालू है। फिर रामबटी का दूसरा खेप, मतलब दूसरा खेप बनना चालू हो गया है। आज 5 घंटे कोमल बहन फिर पीसेगी। ज्योति बहन, ज्योति गुप्ता दीदी। जी भैया। जी। बॉडी में बहुत ही जल्दी जी। जी सभी बैठ जाइए, चश्मा उतार लीजिए जिनको लगाते हैं, और कमर सीधी करिए, नेत्र बंद करिए और देवी जी की प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माता गुरु प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनी च सप्तमी कालरात्रि अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गा सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी भैया। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं शाम 4 बजे नारी सुरक्षा में। और आप सभी ने देखा ही होगा कि नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप चैनल पर कुछ नया डला है। उसकी विशेष जानकारी के लिए 4 बजे जिन्हें भी वो शंख चूड़ी चाहिए तो उसकी जानकारी के लिए कैसे मिलेगा, तो शाम को 4 बजे की मीटिंग में नारी सुरक्षा में जिक्र करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।